हेलो दोस्तों, क्लास 10 साइंस चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट और स्कोरिंग चैप्टर है। और उस चैप्टर को करने के लिए, अच्छे से समझने के लिए और उसमें अच्छा स्कोर करने के लिए आपको ये टेबल आनी चाहिए। और ये टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना हो, चाहे आपको नेम लिखना हो। इसके अलावा छोटे मोटे क्वेश्चंस के अगर आंसर्स आपको देने हैं तो ये टेबल बहुत ही अच्छे से आपको आनी चाहिए। आइए समझते हैं इस टेबल को, और साथ ही हम इसके बाद स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करेंगे और साथ ही आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर जो होता है, कैसे नाम लिखे जाते हैं, वो भी समझेंगे। और छोटे मोटे जो क्वेश्चंस के आंसर्स देके आपको इसी टेबल से मिल जाएंगे, जो बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले आपको ये वाला कॉलम याद करना है। देखिए, ये सीधा गिनती की तरह है, 1 2 3 4 5 6 7। तो इसमें 1 2 3 ना याद रख के आपको मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट इस तरह से आपको याद करना है। हम 10th क्लास के सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, तो हमें 7 तक गिनती याद कर लेनी है, बस इतनी काफी है हमारे लिए। अब कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स चैप्टर पढ़ रहे हैं हम, तो इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ये दो एलिमेंट्स तो आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे बार बार। इसके अलावा देखिए कुछ और एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि ऑक्सीजन, और ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब भी देखने को मिलेंगे। तो एक बार इनकी भी बात कर लेते हैं। ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये जो आपको दिख रहे हैं, इनको हम क्या कहते हैं? हैलोजेंस कहते हैं। तो यहाँ क्लास ऑफ कंपाउंड, कौन से कंपाउंड्स के ग्रुप में आते हैं ये, इनको क्या बोला जाएगा? हैलोजेंस। तो यहाँ पे मैंने देखिए हैलो लिख दिया है। OH अगर आपको दिखाई देता है क्वेश्चन में, तो उस कंपाउंड का नाम क्या होगा? अल्कोहल। ये किस क्लास ऑफ कंपाउंड में आएगा? अल्कोहल में। ऐसे देखिए C डबल बॉन्ड O, ये डबल बॉन्ड है, ध्यान रखिएगा, दो बॉन्ड बने हुए हैं ऑक्सीजन के साथ, और ये H। तो ये किस कंपाउंड की कैटेगरी में आएगा? इसे एल्डिहाइड कहा जाएगा। अगर C डबल बॉन्ड O, और देखिए ये आपको जो दिख रहा है ना, ये चीज, ये जो मैंने यहाँ पे बनाई है, ये इसका मतलब ये है कि इसके इधर भी कार्बन होगा और इसके इधर भी कार्बन होगा। ऐसे यहाँ पे ये लगा हुआ है, इसका मतलब ये है कि इसके इधर कार्बन होगा। यहाँ पे ये लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है? इसके इधर कार्बन होगा। तो ये जो छोटा सा माइनस सा दिख रहा है, मतलब ये सिंगल बॉन्ड है और इसके इधर कार्बन होगा, ये आपको ध्यान रखना है। ऐसे ही अगर आपको क्वेश्चन में C डबल बॉन्ड O OH दिख जाता है, तो ये कौन से कैटेगरी में आएगा? इसे कार्बोक्सिलिक एसिड कहा जाएगा। 1 मार्क के क्वेश्चंस में आपको ये बोलकर पूछ लेगा, बताओ कौन सा क्लास ऑफ कंपाउंड है, तो आपको बताना है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इतना आपको अच्छे से याद कर लेना है 1 मार्क के क्वेश्चंस के लिए। इसके अलावा देखिए, जो आपको ये दिख रहा है C डबल बॉन्ड O H, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, C फिर ये HO, शॉर्ट फॉर्म में इसे ऐसे भी लिख देते हैं। ऐसे देखिए C डबल बॉन्ड O फिर OH, इसे शॉर्ट फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं? इसे शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखेंगे, C डबल बॉन्ड O है, फिर O है, फिर H है, तो इसे ऐसे लिख देंगे। देखिए COOH, C के साथ 2 O लगे हुए हैं ये, और फिर ये H, इसे ऐसे भी लिखा जाता है। अब इनके नाम देखिए भाई, ये जब हम नेम लिखेंगे तो फ्लोरीन को फ्लोरीन ना कहकर फ्लोरो कहेंगे, क्लोरीन को क्लोरीन ना कहकर क्लोरो कहेंगे, ब्रोमीन को ब्रोमो कहेंगे, आयोडीन को आयोडो कहेंगे। और जब OH आपको दिख जाए तो उसे ओल कहेंगे, और C डबल बॉन्ड O H या CHO दिख जाए तो उसे अल कहेंगे। C डबल बॉन्ड O दिख जाए और उसके अगल बगल में कार्बन लगे हों तो उसे ओन कहेंगे। वन नहीं है, ओ नहीं है। C डबल बॉन्ड O और फिर OH या COOH दिख जाए तो उसे ओइक एसिड कहेंगे। इतना आपने ध्यान रखना है। इसी में से देखिए बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं, तो इसलिए ये टेबल सिर्फ स्ट्रक्चर और नाम लिखने के लिए ही नहीं काम आएगी, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आप दे सकते हैं। इसके अलावा देखिए, ये पूछा जा सकता है कि जो हैलोजन वाला ग्रुप है, हैलोजन वाला कुछ भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कार्बन के कंपाउंड में, जैसे FCl, तो हेट्रो एटम पूछा जाएगा कौन लगा हुआ है। हेट्रो एटम के बारे में अभी हम जानकारी आपको देंगे थोड़ी देर में। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। पहले एक चीज और आपको ध्यान रखनी है, कार्बन और कार्बन में, रुकिए पेन थोड़ा सा इसकी थिकनेस इंक्रीज करते हैं।
कार्बन और कार्बन में अगर आपको सिंगल बॉन्ड दिखाई दे तो आपने समझ जाना है कि ये ANE एन है। कार्बन और कार्बन में डबल बॉन्ड हो तो उसे हम ईन कहेंगे। कार्बन और कार्बन में अगर ट्रिपल बॉन्ड होता है तो उसे हम YNE आइन कहेंगे। ये बात आपने ध्यान रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस टेबल को आपने अच्छे से समझ लेना है। चलिए हेटेरोएटम की बात कर लेता हूं मैं। जो भी आपको ये फंक्शन ग्रुप दिख रहे हैं इसमें देखिए कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कुछ और दिखाई दे तो वो हेटेरोएटम है। तो इस अल्कोहल में क्या दिख रहा है? कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा O दिख रहा है, तो अल्कोहल में हेटेरोएटम क्या हुआ? O। एल्डिहाइड में आपको कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा क्या दिख रहा है एक्स्ट्रा? ये O दिख रहा है, तो ये भी क्या हुआ? हेटेरोएटम। पता लग गया हेटेरोएटम क्या है, तो इसलिए देखिए यहाँ पे हेटेरोएटम का मैंने बना रखा है, ताकि आपसे अगर क्वेश्चन पूछे कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड में हेटेरोएटम कौन होता है, तो कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कौन दिख रहा है इसमें? ऑक्सीजन दिख रहा है, तो हेटेरोएटम कौन है इसमें? ऑक्सीजन है। तो ये भी आपको पता रहना चाहिए। चलिए फटाफट से आगे बढ़ते हैं, वीडियो काफी लेंथी हो गई ऐसे ही। अब देखिए स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे पहले हम। इथेन, सबसे पहले आपको देखना है, जो आपको ये टेबल में जब भी आपको स्ट्रक्चर बनाना है ना, सबसे पहले आपको ध्यान ये देना है, ये वाला टेबल देखना है। स्ट्रक्चर बनाते समय देखना है इनमें से कौन सा वर्ड आया है, मिथ, इथ, प्रोप कौन सा आया है। तो इसे एक बार पहले याद कर ले, फिर जो मैं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहा हूं उसके बाद ही इसे करें। तो पहले क्या आ गया है? देखिए इथ आ गया है। इथ का मतलब होता है 2 कार्बन, 1 2। एन आ गया है, एन का मतलब इनमें सिंगल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड लगा दिया। अब एक बात ध्यान रखनी है, कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है, तो इस कार्बन के 1 बॉन्ड बन गए, ये 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड। इस कार्बन का ये 1 बॉन्ड बना है, ये 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड और ये 4 बॉन्ड, बस। और ये सारे बॉन्ड किससे बनाने हैं आपको? H के साथ। इस तरह से देखिए ये इथेन बन गया। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है ब्यूटेन। तो BUT आ गया। ब्यूट का मतलब 4 कार्बन, 1 2 3 4। ANE आ गया। एन का मतलब कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। अब एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो इस कार्बन ने 1 बॉन्ड बना लिया है, ये 2, ये 3 और ये 4। इस कार्बन के 2 बॉन्ड बन गए हैं, ये 3 और ये 4। इस कार्बन के 2 बॉन्ड बन गए हैं, ये 3 और ये 4। इस कार्बन का 1 बॉन्ड बन गया है, ये 2, ये 3 4। बस 4 बनाने हैं, ना 4 से कम ना 4 से ज्यादा। किसके? कार्बन के। और ये बॉन्ड किससे बनाने हैं? जब ना कुछ पता लगे तो हाइड्रोजन के साथ सारे बॉन्ड आपको बना देने हैं। लीजिए ये भी तैयार हो गया। प्रोप इन, प्रोप मतलब 3 कार्बन, 1 2 3। इन का मतलब डबल बॉन्ड। मैंने बताया था ना आपको, इन का मतलब डबल बॉन्ड। अब डबल बॉन्ड यहां लगाएं कि यहां लगाएं? एक ही बार लगाना है, कहीं भी लगा लो। मान लीजिए यहां लगा लिया मैंने, उसके बाद सिंगल बॉन्ड ही लगाना है, ये रहा। अब कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे करने हैं। इस कार्बन के कितने हो गए? 2, ये 3, ये 4। अब आप सोचेंगे ऊपर ही क्यों लगाया, नीचे क्यों नहीं लगाया? कहीं भी लगा दो, फर्क नहीं पड़ता, बस 4 ही लगाने हैं। 1 2 3 4। इस कार्बन के 1 2 3 और ये 4, चाहे ऊपर चाहे नीचे कहीं भी लगा दो। इस कार्बन का 1, ये 2, ये 3 और ये 4। अब ये सारे H लगा दो यहां पर। ऐसे ही हेक्सीन, हेक्स का मतलब 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6। इन का मतलब डबल बॉन्ड, चाहे फर्स्ट पे लगाओ चाहे लास्ट पे, बीच में नहीं कहीं लगाना आपको। हमारे सिलेबस में बस फर्स्ट और लास्ट वाले हैं, तो फर्स्ट में लगा दिया, फिर लास्ट में नहीं लगाना। बाकी सबको कैसे जोड़ना है? सिंगल बॉन्ड के साथ। अब इसके कितने बॉन्ड बन गए? इस कार्बन के 2, ये 3 और ये 4। इस कार्बन के 1 2 3 4। इस कार्बन के 1 2 3 और ये 4। इस कार्बन के 2, अब लगा लेंगे ना आप, 3 यहां पे, 4। इस कार्बन के 1 2 3 4, 1 2 3 4 हो गए पूरे। इसके H लगा देना है। आगे बढ़ते हैं। प्रोपाइन, प्रोप का मतलब 1 2 3।
आइन मतलब होता है ट्रिपल बॉन्ड, तो कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड फर्स्ट पे लगाइए, सीधी सी बात है, और कहीं लगाने की जरूरत नहीं है, बाकी सिंगल ही लगाना है। अब इस कार्बन के 3 हो गए, देखिए 1 2 3 बॉन्ड, ये रहा चौथा। इस कार्बन का एक बॉन्ड, 2 3 4 पूरे हैं, कुछ नहीं करना। इस कार्बन का एक बॉन्ड बन गया है, ये 2 3 4, क्लोरोपेंटेन। अब देखिए मैंने क्या कहा, सबसे पहले आपको गिनती वाले ढूंढने अक्षर। यहां पे देखिए पेंट आ गया, हमारे टेबल में गिनती में पेंट था ना, पेंट मतलब 5 कार्बन, 1 2 3 4 5। एन आ गया मतलब सिंगल बॉन्ड, एक सिंगल सिंगल सिंगल। क्लोरो आ गया है, अब क्लोरो आ गया है तो क्लोरो मीन Cl, पहले पे लगाना है या लास्ट पे लगाना है, ये लगा दिया बस। अब इस कार्बन के एक बॉन्ड बन गया 2, ये 3 और ये 4। इस कार्बन का एक बॉन्ड बन गया 2, ये 3 और ये 4। इस कार्बन के दो बॉन्ड बन गए, ये 3 और ये 4। इस कार्बन के दो बॉन्ड बन गए, ये 3 और ये 4। इस कार्बन का एक बॉन्ड, ये 2, ये 3 और ये 4। इथेनॉल, फिर से हमारा वो टेबल वाला इथ, इथ का मतलब 2 कार्बन 1 2, एन मतलब सिंगल बॉन्ड। इसमें देखिए ओल आ गया है, ओल याद कीजिए टेबल में कहां है, चलते हैं जरा अपने टेबल पे। ओल, ये रहा ओल, ओल मतलब OH, OH लगाना है हमें, तो ओल मतलब OH लगाना है, चाहे फर्स्ट पे चाहे लास्ट पे, लास्ट पे लगा देते हैं चलिए। अब इस कार्बन के दो बॉन्ड हो गए हैं, 3 और ये 4। इस कार्बन का एक हुआ है, ये 2 3 और ये 4। नेक्स्ट है हेक्स एन अल, हेक्स मतलब 1 2 3 4 5 6, एन मतलब सिंगल बॉन्ड। एल आ गया, देखिए एल कौन है, अब एल भाई कौन है, ढूंढो ढूंढो ढूंढो। एल ये रहा, सी डबल बॉन्ड ओ एच, सी डबल बॉन्ड ओ और एच, बस। बाकी आपको पता क्या करना है, इसके 4 पूरे करने हैं, सबके 4 पूरे कर देने हैं, और सी डबल बॉन्ड ओ एच लास्ट वाले पे लगाना है, ठीक है, बीच में कहीं फिट भी नहीं होगा ये, या तो फर्स्ट वाले पे या लास्ट वाले पे। उसके बाद है ब्यूटेनोन, ब्यूट मतलब 4 कार्बन 1 2 3 4, एन मतलब सिंगल बॉन्ड सिंगल सिंगल सिंगल। ओन आ गया है, ओन अपने टेबल में ढूंढिए क्या है, वो है सी डबल बॉन्ड ओ, ऐसे मैंने बनाया हुआ है टेबल में, तो ये बीच में आएगा, ये फर्स्ट और लास्ट में नहीं आएगा, ये बीच में आएगा, ध्यान रखिए, बीच में कहां, चाहे यहां पे कहीं भी लगा दीजिए, इसको स्पेशल आपने ध्यान देना है। अब इसका एक पूरा हो गया, ये 2 ये 3 4, यहां पे एच लगाना है, आपको पता है ना। इस कार्बन का 1 2 3 और ये 4। इस कार्बन का 1 2 ये 3 ये 4। इस कार्बन का एक बन गया है 2 3 4। इथेनोइक एसिड, इथ का मतलब 1 2, एन का मतलब सिंगल बॉन्ड, ओइक एसिड आ गया है, ओइक एसिड याद कीजिए टेबल में क्या है, ये है सी डबल बॉन्ड ओ फिर OH, यही तो है इथेनोइक, ओइक एसिड याद कीजिए टेबल से। अब इस कार्बन के बॉन्ड गिनिए, 1 1 2 3 4 पूरे हैं। इस कार्बन का एक ये रहा, 2 3 4। साइक्लोब्यूटेन, सबसे पहले हमें टेबल वाला वर्ड ढूंढना है जो फर्स्ट वाले कॉलम में था, गिनती वाला ना, ब्यूट, ब्यूट मतलब 4 कार्बन 1 2 3 4, एन मतलब सिंगल बॉन्ड। अरे लेकिन ये तो साइक्लो है, साइक्लो का मतलब थोड़ा सा आपको समझना होगा। साइक्लो का मतलब ये है कि ब्यूट का मतलब है तो कार्बन 4 ही, लेकिन साइकिल में लगाने हैं, साइकिल का मतलब ऐसे लगाना है, देखिए 1 2 3 4, 4 ही लगाने हैं, लेकिन इस तरह से लगाने हैं। अब इस कार्बन के कितने बॉन्ड हुए, एक ये रहा 2 ये रहा, तो 3 यहां पे 4 यहां पे। इस कार्बन का एक ये रहा 2 ये रहा, 2 ये रहे, 2 हो गए, 3 4, तो 4 ही पूरे करने हैं, ज्यादा नहीं करने हैं, चाहे साइकिल में हो चाहे जैसे मर्जी हो। इस कार्बन का एक ऊपर एक इधर जा रहा है, तो ये तीसरा और ये चौथा। इस कार्बन का एक ये रहा 2 ये 3 और ये 4।
चलिए अब हमें क्या करना है, देखिए स्ट्रक्चर बने हुए हैं, अब हम इनके नाम लिखना सीखते हैं। यहाँ पे 1 2 3 4 4 कार्बन है, फिर से गिनती याद कीजिए। 4 कार्बन का मतलब पहले कार्बन गिन लेना है आपको, 1 2 3 4। 4 का मतलब ब्यूट, फोर का मतलब ब्यूट। सब में सिंगल 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 बॉन्ड है तो एन, ब्यूटेन। लीजिए कहानी खत्म। 1 2 3 4 5 5 कार्बन है तो पेंट। सिंगल सिंगल सिंगल, ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो ट्रिपल आ गया तो सिंगल को भूल जाना है आपने। ट्रिपल का मतलब YNE तो पेंटाइन। अब देखिए यहां पे एक कार्बन है, एक कार्बन का मतलब मिथ। अब कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड, यहां पे है ही एक कार्बन तो एन आएगा, आंख बंद करके लिखना है। अब आप कहेंगे यार डबल बॉन्ड है तो EN ही आना चाहिए, लेकिन देखिए यहां पे डबल बॉन्ड कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में है तो इसे इन नहीं लिखना है, क्योंकि कहां यहां पे कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है। मैंने कहा था कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा तब इन लिखना है, तो एन ही लिखेंगे। अभी ध्यान से देखिए, कार्बन डबल बॉन्ड ओ हाइड्रोजन, ये क्या है? ये अल्डिहाइड वाला नहीं है, है ना? तो ये अल वाला है, अल्डिहाइड। तो इसमें क्या करना होता है आपको, इसके लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम करना है। ये क्या है? ये सी डबल बॉन्ड ओ एच, और इसका नेम क्या होता है? एल होता है। अब देखिए यहां पे दो वोवल हो गए, ये भी वोवल और ये भी वोवल, तो ये वाला वोवल आपको मिटा देना है। तो ये क्या बनेगा? METHANAL। ठीक है, ई हटा देना है ये वाला, इस तरह से लिख देना है। और पहला वर्ड कैपिटल लिखना है हर एक का, देखिए जैसे मैं यहां लिख रहा हूं। आइए इनकी बात करते हैं। ये है Cl। अब इनका थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? आइए टेबल में थोड़ा सा पहले चलते हैं। ये जो चार लोग हैं ना, ये चार महाशय लोग, इनका स्ट्रक्चर कभी भी दिख जाए तो इनका नाम हमेशा पहले लिखना है, उसके बाद किसी भी चीज का नाम लिखना है। ठीक है, तो फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन में से कुछ भी दिख जाए तो पहले इनका नाम आएगा, ये बात आपको ध्यान रखना है। इसको कहते हैं प्रीफिक्स। प्रीफिक्स मतलब इनके नाम पहले आएंगे, उसके उस बाकी सबका नाम बाद में आएगा। और ये सब अगर दिख जाते हैं तो ये देखिए माइनस सब बना हुआ है ना, इसका मतलब ये सब बाद में आएंगे, लास्ट में आएंगे। ये सब सफिक्स है, इनका नाम बाद में आता है, जबकि इनका नाम पहले आता है। ठीक है, अगर नहीं समझे तो आइए इस वाले से एग्जाम्पल से आपको समझाता हूं। ये देखिए उन चारों में से ये क्लोरो आ गया तो पहले क्लोरो लिखा जाएगा, बाकी सब बाद में लिखा जाएगा, और सी कैपिटल। अब एक कार्बन है तो एक कार्बन के लिए मिथ। अब एक ही कार्बन है तो आंख बंद करके एन लगाना है। और क्लोरोमीथेन, कोई गैप नहीं देना, यहाँ पे क्लोरोमीथेन साथ साथ चलेगा। क्लोरो अलग मीथेन अलग नहीं लिखना, क्लोरोमीथेन चलेगा एक साथ। आइए यहां पे 1 2 3 4 कार्बन, 4 का मतलब ब्यूट। सभी कार्बन में सिंगल 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 बॉन्ड है तो एन। अब एक्स्ट्रा ये आ गया, देखिए ये कौन है? ये है सी डबल बॉन्ड ओ, और अगल बगल में कार्बन लगे हुए हैं। चाहे नीचे की तरफ है सी डबल बॉन्ड ओ, लेकिन ये वही वाला ही है जो मैंने आपको टेबल में दिखाया था। कंफ्यूज नहीं होना कि उसमें सी डबल बॉन्ड ओ ऊपर था, इसमें तो नीचे है। तो इसे क्या कहते हैं? ओन। तो इसका नाम भी लिखना पड़ेगा ओन। तो प्लस मतलब एक्स्ट्रा में ये ओन आ गया। ठीक है, अब देखिए ई और ओ फिर से वोवल हो गए, तो मैंने क्या कहा, इस ई को हटा देंगे आप, तो क्या बनेगा? ब्यूट एन ओन। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट वाले पे, 1 2 3। 3 मतलब मिथ इथ प्रोप। कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है, यहां कार्बन और ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड दिख रहा होगा तो ई नहीं लिखना है, कार्बन और कार्बन में देखना है आपको। तो कार्बन और कार्बन में कैसा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है तो एन आएगा। और ये क्या है? याद कीजिए टेबल में ओइक एसिड, और ये सफिक्स है। सफिक्स का मतलब ये बाद में आता है इनका नाम, लास्ट में देखिए मैं लगा रहा हूं ना, पहले नहीं लगा रहा यहां पे। तो ये बनेगा प्रोप।
अब फिर से देखिए दो वोवल इकट्ठे हो गए, तो इस ई को हटा देंगे, प्रोपेनोइक। अब ओइक के बाद यहां स्पेस होता है, नाम में स्पेस है, तो हमें स्पेस मेंटेन रखना है, स्पेस खत्म नहीं करना है। इनको नहीं चिपका देना है कि प्रोपेनोइक एसिड में ये स्पेस भी हटा देना है, क्योंकि ओइक एसिड अगर हम इसका नाम देखें, इसके नाम में देखिए यहां पे स्पेस है, तो वो स्पेस हम नहीं हटा सकते। चलिए जाते जाते एक और ट्राई करते हैं। ये रहा, इसमें कितने कार्बन है, 1 2, इथ सिंगल बॉन्ड है तो एन। अब ये चीज आ गई है टेबल में, देखिए ये क्या है, ये है अल। अब फिर से देखिए ये दोनों क्या हो गए, वोवल हो गए, तो इस ई को हटा देंगे, तो ये बन जाएगा ई टी एच ए एन ए एन। एक और स्ट्रक्चर है जिसका इस टेबल से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन आपको आना चाहिए, वो है C6H6, जिसे बेंजीन कहते हैं। तो बेंजीन का स्ट्रक्चर आपको आना चाहिए। बेंजीन में 6 कार्बन होते हैं, इस तरह से साइकिल में लगे होते हैं, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। उसके बाद हर एक कार्बन के साथ H लगा देना है आपको। तो इस तरह से बेंजीन का स्ट्रक्चर बनता है। और इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो इसको ऐसे लिखा जाएगा, देखिए इसमें 6 कार्बन है, तो C6, और हाइड्रोजन गिने आप तो वो भी कितने हैं, 6 है। एक चीज और कि जो भी हमने स्ट्रक्चर्स पढ़े देखिए, जैसे ये रहा, इसी को शॉर्ट फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं, जैसे ये C के साथ 3 H लगे हैं, तो इसको ऐसे भी लिखा हुआ आपको एग्जाम में आ सकता है, C के साथ 3 H है तो CH3 ऐसे। उसके बाद नेक्स्ट कार्बन जो है उसके साथ 2 H लगे हुए हैं, तो C के साथ H2। उसके बाद ये है COOH, तो इस तरह से। तो ऐसे शॉर्ट फॉर्म में भी लिखा हुआ आ सकता है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी, जो भी हमने आज पढ़ा, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर कुछ समझ में आया हो, चाहे आपको 40% भी समझ में आया हो, 30% भी समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक करें और आगे शेयर जरूर करें अपने दोस्तों में, क्योंकि अगर आपको समझ में आ रहा है तो हो सकता है कि उन्हें भी कुछ ना कुछ तो जरूर इससे समझ में आए। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये चैनल स्पेशली आप लोगों के लिए, साइंस में जो भी आपके टॉपिक्स हैं जो थोड़े से स्कोरिंग है, इंपॉर्टेंट है, उन्हीं के रिगार्डिंग इस चैनल पर वीडियोस बनाई जाती हैं। किसी भी तरह की फालतू बात इस चैनल पर नहीं की जाती है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द।